शुभ योगों की श्रेष्ठ मुहूर्तों की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ योगों में गुरु पुष्य का भी महत्वपूर्ण स्थान है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय महाकाल। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो योग वॉइस में। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने जा रहे हैं जनवरी 2024 में आने वाले गुरु पुष्य नक्षत्र के विषय में। यह बेहद ही महत्वपूर्ण नक्षत्र माना जाता है। साथ ही सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त में जो योग माने जाते हैं उनमें गुरु पुष्य को विशेष स्थान प्राप्त है। प्रिय दर्शकों, नक्षत्रों का राजा पुष्य नक्षत्र को माना जाता है, तो वहीं गुरुवार अथवा रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र का आना एक विशेष योग का निर्माण करता है। जब भी यह रविवार के दिन आता है तो इसे रवि पुष्य कहा जाता है, और यह जब गुरुवार को आता है तो इसे गुरु पुष्य कहा जाता है। इस माह में 25 जनवरी 2024 को गुरु पुष्य योग का निर्माण हो रहा है। गुरु पुष्य का उपयोग आप अपने बृहस्पति को अच्छा करने के लिए, यदि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति नीच है या अपने शत्रु की राशि में बैठे हुए हैं, अथवा पूरी तरह से आपको फल प्रदान नहीं कर पा रहे हैं, आप बृहस्पति के कष्टों से पीड़ित हैं, तो आप गुरु पुष्य के दिन विशेष प्रयोग कर, विशेष उपाय कर अपने बृहस्पति को अच्छा कर सकते हैं, उससे शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि गुरु पुष्य के दिन हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उसके पूर्व यदि आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो योग वॉइस को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही हमारे वीडियो की त्वरित जानकारी प्राप्त करने के लिए आप बेल आइकन पर भी अवश्य क्लिक करें। प्रिय दर्शकों, गुरु पुष्य को बेहद ही शुभ नक्षत्र माना जाता है, या साथ ही यह बेहद ही शुभ योग है, एक मुहूर्त है। गुरु पुष्य के दिन किसी भी कार्य का जब आरंभ किया जाता है तो उसके सत्य होने की जो प्रामाणिकता है वो अधिक बढ़ जाती है। प्रिय दर्शकों, जब भी कोई आपको लंबे जीवन वाले कार्य आरंभ करना हो, या जिन भी कार्यों में आपको सफलता प्राप्त करनी हो, उन कार्यों की शुरुआत हमेशा गुरु पुष्य को करना चाहिए। यदि आप भवन निर्माण का कार्य आरंभ करना चाहते हैं अथवा मंदिर निर्माण इत्यादि का कार्य आरंभ करना चाहते हैं तो इसके लिए गुरु पुष्य बेहद ही अच्छा मुहूर्त है। गुरु पुष्य के दिन आप ये कार्य कर सकते हैं। साथ ही यदि आप किसी स्कूल में, कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, चित्रकला से संबंधित, साहित्य से संबंधित किसी भी संस्थान में आप प्रवेश करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको गुरु पुष्य नक्षत्र का विशेष रूप से चयन करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपके सफलता के जो योग हैं वो अधिक हो जाते हैं, वो बढ़ जाते हैं। साथ ही यदि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति जो है अच्छी अवस्था में नहीं है, नीच राशि में बैठे हुए हैं, शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, पेट से संबंधित रोगों से आप पीड़ित हैं, मोटापा आपका बढ़ रहा है, तो भी आपको गुरु पुष्य के दिन विशेष रूप से उपाय करने चाहिए। जो गुरुवार का दिन है उस पर भगवान विष्णु का आधिपत्य है। भगवान विष्णु का विशेष रूप से गुरुवार के दिन पूजन अर्चन किया जाता है। गुरु पुष्य के दिन भी आप भगवान सत्यनारायण का व्रत कर सत्यनारायण व्रत कथा का श्रवण अवश्य करें। इससे आपके बृहस्पति भी ठीक होंगे। साथ ही जो बृहस्पति मुख्य रूप से जिन कार्यों का संचालन करते हैं, जिनमें एक संतान का पक्ष है जिसका बृहस्पति संचालन करते हैं, शिक्षा का, बौद्धिक क्षमता का, साथ ही वैवाहिक विवाह का जो और भाग्य का, इन चीजों का जिनका आधिपत्य भगवान बृहस्पति के हाथ में है, इनसे संबंधित उपाय भी आपको गुरु पुष्य के दिन अवश्य रूप से करना चाहिए। यदि आप गुरु पुष्य में भगवान सत्यनारायण का व्रत करते हैं तो आपकी मनोवांछित जो भी कामनाएं इनसे संबंधित होती हैं वो अवश्य ही पूर्ण होती हैं। यदि आप अपने घर में सौभाग्य अथवा समृद्धि चाहते हैं तो आप गुरु पुष्य के दिन बरगद वृक्ष का एक पत्ता लेकर आइए और उस पर हरिद्रा अर्थात हल्दी से एक स्वस्तिक बनाइए, और गुरु पुष्य में ही इसे अपने घर में किसी सुरक्षित स्थान पर स्थापित कर दीजिए। ऐसा करने से आपके घर में सुख, समृद्धि, यश और ऐश्वर्य का आगमन होगा। भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनेगी। विशेष रूप से गुरु पुष्य के दिन भगवान विष्णु के जो 1000 नाम हैं, जिन्हें विष्णु सहस्त्रनाम कहा जाता है, इसका पाठ आपको अवश्य रूप से करना चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ के साथ ही माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए यथासंभव जितने अधिक पाठ आप कर सकते हैं, श्री सूक्त के भी अवश्य ही पाठ आपको इस दिन करने चाहिए, क्योंकि गुरु पुष्य में भगवान विष्णु का किया गया पूजन माता लक्ष्मी को अत्यधिक प्रसन्न करता है। तो आप भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी के पाठ भी अवश्य ही करें। साथ ही यदि आप किसी भी तरह से कुछ खरीदारी करना चाहते हैं
तो गुरु पुष्य के दिन सोना अथवा चांदी के बने हुए आभूषण आप खरीद सकते हैं। इस दिन खरीदे गए आभूषण आपके जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि करने वाले साबित होते हैं। यदि आप लोहे से निर्मित कोई भी सामग्री, वस्तु, वाहन इत्यादि खरीदना चाहते हैं तो भी आप गुरु पुष्य में इसे विशेष रूप से खरीद सकते हैं। गुरु पुष्य को, पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का जिस तरह से राजा माना जाता है, साथ ही यह गुरु के साथ युति करने से, गुरुवार के दिन आने से यह विशेष रूप से एक संयोग बनाता है जो आपके जीवन में सदैव उत्तरोत्तर वृद्धि करवाता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए आप इस दिन यथासंभव भगवान विष्णु के बीज मंत्र का जप भी कर सकते हैं अथवा किसी ब्राह्मण के द्वारा करवा सकते हैं। गुरु पुष्य में क्या नहीं करें? गुरु पुष्य के दिन पुष्य को यूं तो नक्षत्रों का राजा कहा जाता है, लेकिन विवाह के लिए सदैव पुष्य नक्षत्र को त्याज्य माना गया है। पुष्य नक्षत्र में कभी विवाह संपादित नहीं करवाना चाहिए, तो इसलिए गुरु पुष्य को भी आप विवाह कर्म नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी तरह का मांगलिक कार्य गुरु पुष्य में कर सकते हैं। तो वहीं गुरु पुष्य के दिन आपको किसी भी तरह के मांसाहार या शराब सेवन इत्यादि किसी भी प्रकार की इन चीजों से बचना चाहिए, और साथ ही संभव हो तो इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन आपको जरूर करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो भगवान बृहस्पति आपके जीवन में उन्नति देंगे और आपको समाज में और इस जगत में प्रतिष्ठा प्रदान करेंगे। ये दर्शकों, उपस्थित होऊंगा पुनः आपके लिए एक नई जानकारी से भरा हुआ वीडियो लेके। तब तक यदि आपने हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही हमारे वीडियो की त्वरित जानकारी प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें। जय श्री महाकाल।